सर एक चीज बोलना चाहूँ। हाँ जी। बाबूजी की एक कविता बहुत अच्छी लगती है मुझे, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ। सर आपके मुंह से मैं 2 शब्द सुनना चाहूंगा प्लीज। सर बहुत ये जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो जितने भी सेनानी थे जो भारत के, उस समय लिखी गई थी ये कविता। लेकिन देखिए, एक कवि की जो एक विजन होती है ना, जो दूरदर्शिता होती है, वो आज भी कहीं भी उसका उपयोग हो सकता है। तो कविता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कविता लिखी गई थी। लेकिन आजकल प्रत्येक विषय के ऊपर भी ये कविता जो है ये लग जाती है। आप प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, आपके मन में ये होना चाहिए कि आप कभी रुकेंगे नहीं, आप कभी थकेंगे नहीं, देश की सेवा के लिए आप काम इसीलिए करते सर हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत बधाई आपको सचिन जी। और आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी स्थिति किसी व्यक्ति द्वारा पोषक तत्वों के सेवन में कमी या असंतुलन को दर्शाती है? Which of these is a condition characterized by deficiencies or imbalances in a person's intake of nutrients? A. Malnutrition, B. Fracture, C. Swelling या D. Asthma. कुपोषण, फ्रैक्चर, सूजन या अस्थमा? सर मुझे इसका आंसर ए लग रहा है, माल न्यूट्रिशन। ओके, ए को लॉक किया जाए। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं कुपोषण। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा, 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा। बेंगलुरु स्थित आईपीएल टीम के नाम में इनमें से कौन सा शब्द है? The IPL team based in Bengaluru has which of these words in its name? A. Titans, B. Indians, C. Capitals, D. Challengers. सर बेंगलुरु बेस्ड जो आईपीएल टीम है उसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और उन्होंने 2025 में आईपीएल का खिताब भी जीता। सो डी चैलेंजर्स को लॉक करना चाहूंगा। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बधाई बधाई बधाई। ये बहुत अद्भुत खेल था जो आपने बताया, और रॉयल चैलेंजर्स ने जब से आईपीएल शुरू हुआ है कभी जीती नहीं थी कोई जी, फर्स्ट ट्रॉफी, टाइम। और ये पहला अवसर था जब उन्होंने जीता। बहुत ही भावुक हो गए थे विराट वगैरह सब। ओके, तो क्रिकेट वगैरह देखने का लगता है आपको काफी शौक है? सर शौक बड़ा है, लेकिन शेड्यूल सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा टाइट रहता है, तो अभी थोड़ा देखना बंद किया हुआ है। लेकिन बचपन में सर मैं खेलता भी था और देखता भी था। ओह ओके। और मेरे फादर हैं वो सर क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले हुए हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। सचिन तेंदुलकर सर, हाँ हाँ, उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं ये। जी जी जी। तो सर जब वो यंग थे, शादी नहीं हुई थी, तब उन्होंने सोच लिया था, इतने बड़े फैन थे कि मेरे बेटा होगा उसका नाम सचिन ही होगा। ओहो, अच्छा, वहां से बना ये। बधाई हो भाई साहब। आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह अपना नाम जो है और भी उज्जवल करें, थैंक यू अफसर सर। बने आप और देश की सेवा करें। ओके, बिल्कुल। 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए। सचिन जी ये रहा आपके सामने। ड्रिप, स्प्रिंकलर और सरफेस आमतौर पर किस गतिविधि में उपयोग की जाने वाली विधियां हैं? ड्रिप, स्प्रिंकलर एंड सरफेस are commonly used methods in which activity? A.
हार्वेस्टिंग, बी पैकेजिंग, सी इरिगेशन या डी सोइंग? सर ये जो तीन है ये इरिगेशन के टाइप्स हैं। सर सी लग रहा है मुझे इसका आंसर। सी इरिगेशन को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर होता है और सर्विस होता है। आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ रहा है, 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा पर्यटक आकर्षण दिल्ली में स्थित नहीं है? Which of these tourist attractions is not located in Delhi? A. Victoria Memorial, B. Humayun's Tomb, C. Lodi Gardens, D. Lotus Temple. सर बी हुमायूं टॉम दिल्ली में है, लोधी गार्डन्स भी दिल्ली में है और लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है। ए विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। मैं ए विक्टोरिया मेमोरियल को लॉक करवाना चाहता हूँ। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। और जैसा कि इन्होंने कहा, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में। आप कभी गए हैं कोलकाता? नहीं। तो जाइएगा, देखिएगा इस इमारत को। बिल्कुल। इमारत को देखते देखते उसके सामने भी जाइएगा भाई साहब। ओके। हाँ, सामने वहां पर भाई साहब दुनिया भर का सबसे स्वादिष्ट पुचका पानी मिलता है। क्या है सर, हम लोग की हमारी जो नौकरी थी पहले वो वहीं लगी थी कोलकाता में, और 500 रुपया हमारी तनख्वाह थी, तो 300 350 चला जाता था जहाँ हम रहने के लिए था, और 150 रुपया में निकालना पड़ता था। तो रात को भोजन खाने के लिए हम लोग वहीं जाते थे। तो 4 आने में पुचका पानी बहुत बढ़िया मिलता था, पेट भर जाता था। आप जाइएगा भाई साहब। बिल्कुल जरूर सर।